हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने आपको मेंसुरेशंस में रोम्बस तक पढ़ा चुका हूँ, तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम आगे जारी रखेंगे। और आगे आज हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक और बात आपको बतानी है, जैसे कि हमने एक और नया बैच अनाउंसमेंट किया है। फाउंडेशन बैच है ये, और जिन बच्चों का +2 में रिजल्ट आया है ये उनके लिए है। और बैच जो स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिए और याद रखिए। और जो भी अगर आपको बैच से रिलेटेड आपको बैच के बारे में जानना है तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लिमिटेड सीट है, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन कंफर्म करें। ओके, तो आज सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। तो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है ना, पहले उसको सीखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम्स के बारे में पैरेललोग्राम, जिसको आप हिंदी में कहते हो समानांतर चतुर्भुज। अब किस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कहोगे, ये पहले समझना जरूरी है। तो देखो सिंपल है। अगर मान लो कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लेते हैं इसका नाम मैं दे देता हूँ ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा यदि ऐसा हो कि AB, जैसे ये वाला साइड पैरेलल हो जाए किसके, CD के पैरेलल हो जाए, और BC पैरेलल AD हो जाए। ठीक है। और एक और बात, दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि ये साइड तो पैरेलल होगा ही होगा, और साथ में आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम तभी बोलोगे जब आमने सामने की भुजा समानांतर हो जाए और साथ में AB बराबर CD और BC बराबर AD भी हो जाए। तो इसको आप क्या कहोगे, पैरेललोग्राम कहोगे। बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना। फिर आगे आते हैं तीसरी बात। अब देखो, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B और ये आपका B हो जाएगा। आगे समझते हैं। देखो एक और चीज़ यहाँ पे समझना है कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया ना, तो यहाँ पे देखो किसी भी दो एंगल का सम, जैसे एंगल A प्लस एंगल B, या एंगल B प्लस एंगल C, या एंगल C प्लस एंगल D, या एंगल D प्लस एंगल A, इन सब का मान 180 डिग्री होता है। इन सब का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता भी है कि दो पैरेलल लाइन दे रखा हो तो उन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता भी है। ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करो और इन तीनों पॉइंट को पहले लिखो, तो अब फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने लिखा होगा। चलो आगे आते हैं। अब देखो इसमें ना एक और चीज याद रखना आप, जैसे देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, इसमें ये भी आप ध्यान में रखना। जैसे मान लो एंगल A बराबर एंगल C होता है एंड एंगल D बराबर एंगल B होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। A और C आपस में बराबर और B और D आपस में बराबर होता है। तो इतनी क्राइटेरिया होती हैं एक पैरेललोग्राम बनने के लिए, शर्त होता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने लिखवाया आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट्स पे आते हैं। अब इसके चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं। देखो अब क्या करते हैं ना, हम इसमें डायगोनल खींच देते हैं। ऐसा डायगोनल्स के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, डायगोनल को A को C से मिला दो और B को D से मिला दो, तो ये दोनों एक दूसरे को मान लो कि O पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे AC
जैसे मान लो कि आपने लिखोगे AC ये बराबर नहीं होता है, BD के बराबर नहीं होता है, लेकिन देखो O को ना आप बोल सकते हो O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है। और जैसे ही ये मिड पॉइंट होगा ना OB बराबर OD हो जाएगा एंड OA बराबर OC हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा इसके लिए। और देखो एक और चीज़, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। जैसे मान लो कि अगर ये एंगल A होगा तो ये एंगल आपका A हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और कोई भी ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे पैरेलल लाइन को काटेगा तो ऑल्टरनेट एकांतर एंगल बराबर होता है, कोण बराबर होता है। अगर मान लो कि अगर ये B होगा ना तो ये B होगा आपका। और आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि एंगल A और एंगल C आपस में क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। BD परपेंडिकुलर नहीं होता है आपका, ठीक है, या ऐसा लिखो BD नॉट परपेंडिकुलर टू AC। दो ही केस में परपेंडिकुलर होता है डायगोनल्स, आप याद रखिएगा, एक स्क्वायर के केस में और दूसरा आपका होता है आपका रोम्बस के केस में, बाकी किसी में भी नहीं होता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने डायगोनल से रिलेटेड आपको बताया इसको राइट डाउन करो, नोट करो। चलो डायगोनल्स के बारे में एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया ऐसा, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, इसके डायगोनल्स खींचते हैं। ठीक है, देखो ये डायगोनल, मान लो ये डायगोनल जो दे रखा है आपका, ये डायगोनल D1 है और ये जो डायगोनल है आपका D2 है। और इसकी भुजाएं मान लो कि ये भुजा अगर आपका A दे रखा है तो ये भी भुजा A होगा, ये भुजा अगर B होगा तो ये भुजा आपका B होगा। तो देखो एक रिलेशन होता है इसके डायगोनल और इसके भुजा में, एक रिलेशन होता है और वो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। वो रिलेशन क्या होता है, देखो मतलब D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको ना थ्योरम याद रखना है। हम अभी इसका प्रूफ भी बताते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और लिखिए पहले इसको। आई होप कि आपने लिखा होगा। देखो इसका प्रूफ भी आसान है, काफ़ी आसान है, आराम से लिख सकते हो, आराम से बता सकते हो। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो ये वाला एंगल अगर मान लो ऐसा ले लेते हैं हम, ये वाला अगर एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, ये वाला अगर एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं तो ये आपका विकर्ण कितना है, D2 है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आपको अगर कोसाइन रूल पता हो, कोसाइन रूल अगर पता हो, अगर मान लो कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर कोसाइन रूल लगाते हो आप, तो देखो तो यहाँ पे दिख रहा है, कोसाइन रूल्स अगर लगाते हैं हम, जैसे मान लो कि ये आपका A, B और C, ये भुजा A, B और C हो। अगर मान लो कि cos A लिख रहे हो आप, cos A लिख रहे हो, तो cos A बराबर देखो क्या होता है आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ BC। इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे cos अल्फ़ा बराबर cos अल्फ़ा, देखो cos अल्फ़ा बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, A स्क्वायर ये प्लस का B स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे D2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ A भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये अल्फ़ा हो जाएगा तो ये वाला एंगल, ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। अब क्या करो, यहाँ से cos 180 माइनस अल्फ़ा लगाओ, तो cos 180 माइनस अल्फ़ा लगाओगे तो देखो तो क्या आएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और सामने वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस का D1 का स्क्वायर, यहाँ पे D2 का स्क्वायर लिखना ध्यान से, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ AB। अब देखो cos 180 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाता है, माइनस का cos अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का cos अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करोगे आप,
अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों cos अल्फा बराबर हो गया क्या, तो अब हम यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन के साथ, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ab, और इसको कितना लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का d2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ ab से ab कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इस तरफ भेजो, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका प्रूफ होता है। आपको प्रूफ ध्यान में नहीं रखना है, बट मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि कैसे ये निकल के आता है, आपको बस पेपर में यही यूज़ करना है। तो कभी भी दो डायगोनल्स, इसके डायगोनल से रिलेशन पूछ दे इसके साइड्स में, तो क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ध्यान से बच्चे ये याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ भी पूछता भी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। ओके, चलिए अब हम पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में देखते हैं। डायगोनल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, चलो अब एरिया की बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम अब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया। जैसे मान लो आप पैरेललोग्राम बनाओ, जैसे देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम हो गया। ये मान लो कि अगर ए हो, ठीक है, इसका भुजा ए, सामने वाला आमने सामने का भुजा ए दे रखा है, ठीक है, या बेस मान लेते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा होगा कि बी लिखो, और इसको क्या करो ना कि एक डायगोनल ऐसा खींच दो इस तरीके से। ठीक है, डायगोनल जैसे ही खींचोगे तो देखो ये बी, और मान लो अगर ये ए हो जाए और ये ए हो जाए आपका, और क्या करते हैं ना कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ऐसे इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एच। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो तो ए बी डी, इसमें भुजा ए है और ये आपका ए और बी भुजा है, यहाँ पे भी ए और बी, और ये दोनों साइड, ये जो साइड होगा दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन, तो ये दोनों एरिया क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं आपके पैरेललोग्राम्स के एरिया को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो डायगोनल्स डिवाइड्स इक्वल एरिया, ये भी याद रखिएगा, मतलब कि डायगोनल क्या करता है, डिवाइड करता है बराबर बराबर एरियो में, क्षेत्रफलों में बांट देता है समानांतर चतुर्भुज को। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम इसका एरिया निकालें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस त्रिभुज का एरिया 1/2 बी गुने एच, और चूंकि इसका भी एरिया वही होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम के लिए जो एरिया होगा, अगर मान लो कि बेस और इस पे सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट एरिया कितना निकालोगे, बी गुने एच निकाल लोगे। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। देखो ये पहले तरीके से आपने निकाल लिया एरिया, अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम दे रखा है तुम्हारा ए बी सी डी, कभी कभी ऐसा करता है ना कि इसका ये तुमको दे देगा, ये मान लो ये साइड दे दिया और ये साइड दे दिया और इसके बीच का एंगल दे देता है थीटा। ठीक है, तो इसका भी एरिया देखो कैसे ही निकालोगे, ध्यान से समझना, इसको ऐसे फिर से ऐसे खींच दो, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में फिर से बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसा एरिया लिखोगे क्या, 1/2 ए बी साइन थीटा, और यहाँ फिर 2 से गुना कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ए बी क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो अगर मान लो कि 2 भुजा और उसके बीच का एंगल दे रखा हो तो ए बी साइन थीटा, और नहीं तो बेस और हाइट दे रखा हो तो बी गुने एच करोगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया जी एरिया निकालने का। कभी कभी ऐसे भी दे देता है, देखो तीसरा पैरेललोग्राम बना लीजिए। पहले ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी हो गया। अब कभी कभी क्या करता है ना, ऐसे भी दे देता है, जैसे मान लो कि एक 2 डायगोनल ऐसे खींच दो इस तरीके से, और इसके बीच का इस बार एंगल दे देगा, ऐसा ठिट्टा दे देगा। ठीक है, ये बीच का एंगल दे देगा और आपसे पूछेगा, अब इसका एरिया पूछ देगा, और डायगोनल दिया रहता है, ऐसे ऐसे दे देगा डायगोनल। जैसे मान लो कि ये डायगोनल दे रखा है आपका d1 है, तो ये d1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा d2/2 अगर पूरा d हो तो। अब देखो इसका एरिया अगर आप निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 d1 डिवाइड बाई d2, d2 डिवाइड बाई d2 डिवाइड बाई गुने साइन थीटा, ये लिखेंगे एरिया हम, इसका एरिया यही लिखेंगे। और इसका भी एरिया
इसका इन सब का एरिया इतना ही होगा। तो आप क्या करो, ये एरिया लिख के फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 से गुना कर दो, ये क्या, तो 1/2 आप ऐसा लिख सकते हो क्या, d1 गुने d2 और गुने साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ना कभी कभी दोनों आपका डायगोनल्स दिया रहेगा और उनके बीच का एंगल दिया रहेगा डायगोनल के बीच का, तो एरिया फिर कैसे निकालिएगा आप, 1/2 d1 गुने d2 साइन थीटा। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आगे और अभी एरिया के बारे में ही चर्चा करेंगे अभी हम, चूंकि 3-4 पॉइंट और है इसमें डिस्कस करना। जैसे देखो आगे अगर मान लो कि ऐसा लिखते हैं, एक हम फिर से पैरेललोग्राम ऐसा बना देते हैं, ABC और D, और यहाँ पे ऐसा डायगोनल खींच दिया और एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, इसका सबका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ट्रायंगल AOB का एरिया बराबर होगा BOC का एरिया बराबर होगा, ट्रायंगल COD का एरिया ये बराबर होगा ट्रायंगल DO का एरिया के बराबर हो जाएगा। और ये सब जो एरिया होगा ना टोटल का ABCD का 1/4 होगा। ये सब में आपने पढ़ा है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर होता है त्रिभुज BCD के एरिया बराबर होता है त्रिभुज CDA का एरिया बराबर होता है त्रिभुज DAB के एरिया के। और ये एरिया कितना हो जाता है आपका, ABCD का कितना, आधा हो जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये देखो ये दोनों ना सब में कॉमन होता है आपका, जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है ना, स्क्वायर में पढ़ा है, रोम्बस में पढ़ा है, रेक्टेंगल में पढ़ा है, ये सब जगह ये पॉइंट कॉमन होता है। ओके, आगे कुछ और पॉइंट नोट करके लिखते हैं हम लोग, देखते हैं बारी बारी से। तो देखो नोट नंबर 1, जैसे मान लो कि एक पैरेललोग्राम खींच लो आप ऐसा इस तरीके से, देखो एक पैरेललोग्राम हमने खींच लिया, ये नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। और इसमें क्या करते हैं ना कि हम ट्रायंगल एक बना देते हैं ऐसा, इस तरीके से एक ट्रायंगल ऐसा बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल ऐसा बना दो और इसका एरिया पूछता है समटाइम्स। तो मान लो कि अगर ये B हो जाएगा, अगर ये B हो जाएगा और मान लो इस ट्रायंगल का हम हाइट खोज लेते हैं, ये मान लो कि ये हाइट हो गया, तो इस मान लो कि इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं E। तो त्रिभुज AEB का अगर एरिया लिखोगे ना, तो देखो तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 B गुने H करोगे। और देखो तो ये B गुने H किसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के बराबर होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि इसके अंदर अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी एक ट्रायंगल बनता है तो उसका जो एरिया होगा चतुर्भुज ABCD का कितना होगा, आपका आधा होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। या ऐसा मैं इसमें बहुत सारा ऐसा क्रिएट कर दूँ, बना दूँ इस तरीके से, मान लो कि ऐसा बना देता हूँ, तो ये भी एक आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका भी एरिया इतना ही होगा। और आप या ऐसा कह सकते हो कि चतुर्भुज का आधा होता है, या ऐसा खींच देते हैं इस तरीके से, तो इसका भी एरिया इतना ही होगा। और खींच लो ऐसे, तो इन सब जितने भी ट्रायंगल इसमें बने हैं ना, सबका एरिया 1/2 बेस गुने हाइट ही होता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि आयत ABCD के एरिया का जस्ट आधा होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर आप एक ही बेस लेके अगर आप ट्रायंगल खींचते हो ना, तो उन सारे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होगा। इस बात को नोट करके याद कर लेना है आपको। चलिए अब पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम ले लीजिए आप इस तरीके से, एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया ऐसा। अब इसमें क्या किया ना, हमने एक कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो O और सबको ऐसे जोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, और इसका नाम दे दो A, B, C और D। इसका नाम दे दो आप A1, A2, A3 और ये A4। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि A1 प्लस A3 का जो मान होगा A2 प्लस A4 के मान के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, और देखो इसका प्रूफ भी आसान है, आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से समझना।
इसको A4 यहाँ पे लिख दीजिए और A2 यहाँ पे लिख दो। देखो क्या करते हैं हम लोग, देखो इसका एरिया लिखना है आपको। इसका मान लो कि ये B हो जाए, ये B हो जाए, तो आप क्या करो ना कि यहीं पे एक पैरेलल लाइन खींच दो यहाँ पे इस पॉइंट के पास। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अभी ऐसा खींच देते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन खींच दिया और मान लो कि ये जो हाइट है आपका, ये वाला हाइट, ये आपका ये भी B हो जाएगा आपका। और ये हाइट ले लो यहाँ पे H1 और यहाँ पे एक हाइट खींच दो ऐसा, ये H2, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा H1 प्लस H2 जो है आपका वो H के बराबर है, मतलब कि आयत ABCD का ऊंचाई के बराबर है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऐसा लिखूं त्रिभुज AOB का एरिया, तो आप बता पाओगे क्या? देखो तो ये भी एक आयत ही बनेगा ना, ABCD, इसका नाम दे दो X और Y ऐसे, तो ये भी आपका एक आयत बनेगा ABXY। तो जब आयत बनेगा और इसके अंदर क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, तो इसका एरिया कितना लिखिएगा 1/2 B गुने H1। अब ऐसे ही इसका निकालो DOC का, तो 1/2 B गुने ये भी B हो जाएगा आपका H2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज DOC, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद देखो तो हाफ ऑफ B कॉमन हो जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या बचेगा H1 प्लस H2 और 1/2 B, और H1 और H2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं क्या। तो देखो तो AOB और DOC का एरिया कितना आया, ABCD के एरिया का आधा आया। बेशक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज जो होगा ABCD के एरिया का जस्ट आधा हो गया। तो देखो जब ये दोनों मिला के चतुर्भुज के एरिया के, पैरेललोग्राम के एरिया के आधा है, तो ये भी दोनों क्या होगा, पक्का चतुर्भुज के एरिया मिला के आधा आएगा, ठीक है। इन दोनों का एरिया का भी सम क्या आएगा, चतुर्भुज ABCD के एरिया के सम के आधा आएगा। तो आप कहीं ना कहीं आप लॉजिकली इसको आप ऐसे कह सकते हो कि त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज DOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD प्लस त्रिभुज BOC, ठीक है। अब देखो AOB का नाम क्या दे दोगे यहाँ पे A2, इसका नाम A4 और AOD का A1, और ये कितना हो जाएगा आपका A3 हो जाएगा। और जस्ट अभी आपने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है A1 प्लस A3 A2 प्लस A4। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, मतलब इसका और इसका सम एरिया का और इसका और इसका सम एरिया का क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। और ये इसका प्रूफ है, तो आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक पैरेललोग्राम बना लो, ऐसा इस तरीके का एक पैरेललोग्राम आपने बना लिया, A, B और C और D। अब क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऐसा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग H1 और ये B, और इसका A दे दो और ये A और ये B हो जाएगा। अब क्या करो ना, यहाँ से ऐसा आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस वर्टिसेस से, और इसका नाम दे दो H2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर मान लो कि ABCD का अगर हम एरिया लिखें, चतुर्भुज ABCD का, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, B गुने H1, और अगर इधर से अगर हम ये एरिया लिखें तो क्या लिखोगे, A गुने H2। और चूंकि आपने एक ही चतुर्भुज का एरिया निकाला है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, H1 डिवाइडेड बाई H2 का जो मान आएगा निकल के A/B के बराबर निकल के आता है। ध्यान से समझिएगा क्या इसने बोला, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि H1 और H2 का जो अनुपात होगा, देखो H1 और H2 का जो अनुपात होगा, जिस पे आपने H1 ड्रॉप किया है ना, उसके इन्वर्स रेशियो में बट जाएगा। मतलब H1 के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा, और H2 के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका B आ जाएगा। तो जस्ट इन्वर्स रेशियो में, ये भुजा के इन्वर्स रेशियो में इंटरचेंज हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और राइट ऑन करिए। चलिए नोट नंबर 4 लिखते हैं। जैसे मान लो कि एक आप
खींच दो पैरेललोग्राम, ऐसा इस तरीके से एक पैरेललोग्राम खींच दो। एक पैरेललोग्राम हमने खींच दिया। अब इस पैरेललोग्राम का नाम मिड पॉइंट ले लेते हैं, सबका मिड पॉइंट ले लेते हैं और सबको जोड़ दो, P, Q, R और S, इन सबको ऐसे जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये जो PQRS बनता है ना, ये जो आपका PQRS बनता है, ये भी आपका आयत ही बन जाता है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि त्रिभुज जो होगा आपका, सॉरी चतुर्भुज PQRS भी क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम ही होगा। और देखो इसका जो एरिया जो हो जाता है आपका PQRS का जो एरिया हो जाता है, ये ABC, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि चतुर्भुज PQRS का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ठीक है। आई होप कि ये जितनी भी बातें मैंने बताया होगा आपको, ये सारा आपको ध्यान में रहेगा और याद रहेगा, ठीक है। और इसका भी प्रूफ आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से आप क्या कर देना, ऐसे एक पैरेलल लाइन इसको ऐसे यहाँ से खींच देना आप, ठीक है, इस तरीके से खींच दीजिएगा। तो देखो इसका जो एरिया होगा आप आराम से लिख सकते हो ऐसे 1/2 B गुने बेस, ये मान लो कि बेस ले लिया, और इस पर अगर मैंने हाइट ड्रॉप किया होगा तो ये H1 होगा और इसका 1/2 B गुने H2 होगा, ठीक है। और H1 और H2 दोनों मिला के फिर से कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा, जो एरिया जो इसका बन जाएगा आपका 1/2 B गुने H, ठीक है। तो आप इसका एरिया भी आराम से आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी आप क्या करना है, आपको ये जितनी भी बातें मैंने बताया है ये आपको नोट करना है और इस चीज़ को याद भी रखना है, ठीक है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आप जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया पहले तो उसको याद रखिएगा। एक दो कॉन्सेप्ट और रह गया तो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में और बताएंगे हम आपको, ठीक है। और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और क्वेश्चंस भी कल कर लेंगे, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट मैंने बताया इसको आप याद करिए और पढ़िए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आसानी से बनेंगे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, शुरू वाले वीडियो में भी बताया था, शुरुआत में भी बताया था कि न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।